सोने से पहले एक कहानी हर रोज इस सीरीज में आज हम आपको ले चलते हैं लोक कथाओं के देश में। ये लोक कथा झारखंड के छोटा नागपुर के पठार से जन्मी कथा है, जिसने एक अद्भुत रिवाज को जन्म दिया। क्या है वो रिवाज, आइए जानते हैं। छोटा नागपुर के पठार पर एक वृद्ध खड़िया दंपत्ति रहते थे। उनके 9 बेटे और 9 बेटियां थी। सब लगभग सयाने हो गए थे, मतलब ब्याहने लायक थे। लेकिन शादी ब्याह के लिए रिश्ता खोजने में उन्हें बहुत दिक्कत आती थी, क्योंकि पास पड़ोस के गांव में भी उन्हीं के गोत्र के खड़िया परिवार के लोग रहते थे और वो सब समान गोत्र में विवाह नहीं करने की प्रथा का पालन करते थे। इसलिए रिश्ता खोजने के लिए उन्हें अपने बेटों के लिए बीरू परगना का रुख करना पड़ता था। एक बार उनके बेटे की नवविवाहित पत्नी घर से बिना बताए मायके के लिए निकल पड़ी। ये कथा उस जमाने की है जब जंगलों की भरमार थी, गूगल मैप दूर दूर की बात थी। सो घने जंगल होने की वजह से वो नवविवाहिता पत्नी कहीं खो गई और कभी घर नहीं लौटी। और ये बात तब पता चली जब नवविवाहिता का पति अपने माँ बाप के साथ लड़की के मायके से उसे ससुराल लेवाने के लिए गया। वहाँ पहुंचकर पता चला कि लड़की तो मायके पहुंची ही नहीं। सब तरफ शोर मच गया, कन्या खो गई, कन्या खो गई, कन्या खो गई। बता दूं कि झारखंड के गांव देहात में कन्या शब्द किसी की पत्नी के लिए इस्तेमाल किया जाता है। कन्या की खूब खोज पड़ताल के बावजूद जब वो नहीं मिली तो खड़ियाओं ने एक नियम बनाया, जिसे रिवाज के रूप में भी देखा समझा गया। वो रिवाज था, लड़की के मायके जाने वाले रास्ते में पड़ने वाले वृक्षों पर छोटे छोटे खांचे काट दिए जाएं। खांचे काटने का मतलब था पेड़ों पर टांगी या कुल्हाड़ी से कुछ निशान बना देना है, ताकि कोई लड़की अकेले कभी मायके जाना चाहे तो रास्ते में खोने न पाए। हालांकि अब इसे प्राचीन काल के रिवाज के रूप में बताया जाता है। उस समय का रिवाज जब छोटा नागपुर में घने जंगल हुआ करते थे। जंगलों के कट जाने के बाद से अब इस रिवाज का खड़िया समुदाय के लिए भी बहुत औचित्य नहीं रह गया है। तो ये थी खड़िया समुदाय में एक रिवाज बनने की लोक कथा। तो कैसी लगी आज की ये लोक कथा, कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा और हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। शुक्रिया।